Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज शकरगढ़। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस। आज हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो ये आज जो हमने पढ़ना है इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस है क्या। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। बच्चों, ये NaCl का स्ट्रक्चर है जिसको आप क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl भी कह सकते हो। MCQs के लिए याद रखना है कि NaCl का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्यूबिक होता है, मरबी शेप का। तो इस स्ट्रक्चर में जो आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं या ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, ये डॉट क्लोराइड भी हैं और इसमें सोडियम भी मौजूद है। अब जो ब्लू कलर के डॉट आपको नज़र आ रहे थे ये क्लोराइड आयन हैं और जो ब्लैक कलर के डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये सोडियम आयन हैं। यानी कि क्रिस्टल लैटिस में अगर हम बात करें तो ये जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को या आयंस को या फिर मॉलिक्यूल को। यानी कि ये जो डॉट हैं ये असल में क्या हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर आयन। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये NaCl है, क्या है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल है ना, इस स्ट्रक्चर में या क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में इनकी जो पोजीशन है ये 3 डायमेंशनली अरेंज्ड है। अगर हम इन एटम्स, इन आयंस को देखें तो आपको एक रे ऑफ एटम्स या रे ऑफ आयंस बनी हुई नज़र आएगी। यानी कि इसमें जो ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ये ऑर्डरली अरेंज्ड हैं इन क्रिस्टल्स। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को फिर हम किसका नाम देंगे, क्रिस्टल लैटिस का। तो फिर इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे कि ये अरे ऑफ पॉइंट्स है जो किसको जाहिर कर रहे थे, एटम्स को, आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को, जो कि 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो पॉइंट्स जिसको हमने कहा है कि ये एटम है, ये आयन है, ये मॉलिक्यूल हैं, ये जिस जगह पे मौजूद हैं ये इनकी जगह, इनकी जो पोजीशन है ये यहाँ फिक्स है। अब इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स का। तो लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स फिर क्या हुई कि जो पार्टिकल हैं वो उनकी पोजीशन डेफिनेट है। दोज पार्टिकल्स विच हैव डेफिनेट पोजीशन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, जिसको हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल का नाम देंगे। दैट्स सो इट इज़ कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स। तो इसमें आपने डायग्राम ये ड्रा करनी है NaCl के क्यूबिक स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेल कि यूनिट सेल क्या है हमारे पास। अब ये जो आपने ऊपर क्रिस्टल लैटिस पढ़ा है उसकी ही एक यूनिट को हमने यहाँ ड्रा किया हुआ है जिसको आपने कहा है कि ये क्या है, यूनिट सेल है। तो क्रिस्टल लैटिस से लिया हुआ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब जो पार्टिकल हमने क्रिस्टल लैटिस से लिया है, अब इस पार्टिकल के अंदर हर वो करैक्टरिस्टिक्स, हर वो फीचर्स मौजूद होगा जो कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में मौजूद है। यानी कि ये जो कुल था उसमें जो हमने जुज़व लिया है, जिसका हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया, जिसका पार्ट लिया है, अब उस पार्ट में हर वो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होगी जो कि एज अ होल इन क्रिस्टल लैटिस में मौजूद होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉलेस्ट part है of a crystal lattice has all the characteristics features of entire crystal. It is called unit cell. अब इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमने यूनिट सेल लिया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसकी
3 साइडें भी हैं, यानी कि 3 लेंथ्स हैं, और इसके साथ साथ इसके 3 एंगल्स भी मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें इस लेंथ की, तो इसको हमने लेंथ ए कह दिया है, और इस लेंथ को हमने लेंथ बी का नाम दे दिया है, और इस लेंथ को हमने लेंथ सी का नाम दे दिया है। अब जो लेंथ ए है, इसके सामने वाला एंगल अल्फ़ा, बी है, बी के सामने वाला बीटा, सी है तो सी के सामने वाला गैमा है। तो इससे हमें पता चला कि इसकी 3 लेंथ के साथ साथ इसके 3 एंगल्स भी हैं। अब टोटल हमारे पास कितने पैरामीटर हुए, यानी कि 3 पैरामीटर हमारे पास लेंथ के थे, और 3 ही किसके हैं हमारे पास, वो हैं एंगल्स के। तो टोटल हमारे पास जो पैरामीटर हैं वो कितने हो गए, 6 पैरामीटर हो गए। तो all these 6 parameter of unit cell are called cell dimension, या फिर आप इसको कॉमनली क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट फिर क्या हुए कि वो 6 पैरामीटर्स जो कि यूनिट सेल में मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, या फिर यूनिट सेल डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कि जो एंगल ए अल्फ़ा है, बीटा है और गैमा है, ये किन 2 लेंथ्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा की, कि जो हमारे पास एंगल अल्फ़ा है वो किन 2 लेंथ के दरमियान है। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि जो लेंथ बी है और लेंथ सी है, ये इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एंगल अल्फ़ा है। अगर हम बात करें बीटा की, तो बीटा लाई कर रहा है सी और ए की लेंथ के दरमियान, यानी कि एंगल बिटवीन साइड ए एंड सी इज़ बीटा। अगर हम बात करें गैमा की, तो ये लाई कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 2 लेंथ, जिस तरह लेंथ ए और लेंथ बी है, यानी कि एंगल बिटवीन साइड्स ए एंड बी इज़ गैमा। अब इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इसकी 3 साइड्स हैं, 3 लेंथ्स हैं, और 3 ही इसके क्या हैं, 3 इसके एंगल मौजूद हैं। और ये जो हमने लेंथ और एंगल यहाँ शो किए हैं, या जिसके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, अब यूनिट सेल में हम इसको सिर्फ लेंथ ही नहीं कहेंगे, तो बल्कि क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल लेंथ्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए, बी और सी के साथ। और अगर हम इसी तरह एंगल की बात करें, तो वो यूनिट सेल एंगल्स कहलाएंगे, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फ़ा, बीटा और गैमा के साथ। तो उसके बाद लास्ट वाली बात हम करते चलें कि ये जो हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये जो यूनिट सेल है, अगर हमारे पास एक यूनिट सेल हो किसी भी क्रिस्टल लेटस का, तो वो हमें वो तमाम इंफॉर्मेशंस दे सकता है जो एक पूरे क्रिस्टल लेटस में मौजूद होती हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये कहा है कि जो हमने यूनिट सेल लिया है ये स्मॉल पार्ट है क्रिस्टल लेटस का, जिसमें वो तमाम खूबियाँ होती हैं, वो तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि एक क्रिस्टल लेटस में होती हैं। तो पहले इसकी इम्पोर्टेंस फिर क्या हुई कि ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मालूमात जो भी क्रिस्टल लेटस की हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, जिस क्रिस्टल लेटस से हमने इसको लिया होता है। दूसरा पॉइंट या दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हमारे पास ये जो यूनिट सेल लिया है, अगर एक यूनिट सेल है, अगर हम इसी तरह के कई सेल्स को रिपीट करें, या ऐसे कह लो कि ये जो एक यूनिट सेल हमने लिया ना, इस तरह के और ज़्यादा सेल यूनिट या यूनिट सेल बनाते जाएं, इसको रिपीट करते जाएं, तो आपके पास एट एंड एक पूरा क्रिस्टल लेटस बन जाएगा। तो वी कैन से दैट इफ स्ट्रक्चर ऑफ अ यूनिट सेल इज़ नोन, then structure of whole crystal can be made by repeating it, यानी कि एक यूनिट सेल को बार बार रिपीट करके हम एक
पूरा क्रिस्टल लेटिस बना सकते हैं। तो ये था यूनिट सेल। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीशन प्रोसेस में है। आपने यहाँ से क्रिस्टल लेटिस पढ़ा, यूनिट सेल पढ़ा, और उसके बाद क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट या फिर इसका दूसरा नाम यूनिट सेल डिमेंशन पढ़ा है। ये आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि व्हाट इज़ क्रिस्टल लेटिस एंड व्हाट इज़ यूनिट सेल। तो आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।